हाँ? अच्छा ये ससुरा राजनी राव हेलो रे ए लगा ससुरा राल छी ससुराल में मुझे ना सूर्य मतलब इज्जत मिलता है सूर्य में किया दुकान जगह सर के नहीं मिलेगा बाद में नहीं मिलेगा किसी को नहीं मिलता हमको क्या किसी को नहीं मिलता है नहीं मिलेगा एक आदमी का कहानी बता रहा था समझा कि उनका उम्र समझो ना 45-50 हो गया है पहले उसको खूब इज्जत मिलता था जब वो अब हो गया ना तब उसका सास बूढ़ रही थी अब जाए ना तो सास मेहमान को चाय बना लिया था हमरा थोड़ा ना कचरा हाँ दूध फला जगह चिल्ली फला जगह बना लिया नहीं तो है तुम बाहर रहो ना बुला लेंगे टाइम होगा तब 6 बजे कोनो बात नहीं रह दिहाड़ी घर पर अभी बाहर रहो बैठा दिया घर हाँ नहीं रहने दो ठंडा लगता है कुछ रहता है डिस्टर्ब हो जाएगा हो गया बोलो कहाँ तक इसमें पढ़ लिए हम लोग 11 तक देखिए क्या करा सवाल अब 12 नंबर सवाल से वह संख्या निकालने के लिए करा है जिसमें से 20 घटाने पर वो अपने व्युत्क्रम की 60 गुनी हो जाती है ना तो लिखिए पहले माना की संख्या बराबर माना की संख्या बराबर x आप प्रश्न से देखिए क्या कर रहा है एक बात को समझा दीजिए संख्या मान लीजिए x तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x है ना ध्यान समझिए जिसका व्युत्क्रम पूछेगा उसको क्या कर देंगे उलट देंगे या बटा कर देंगे अगर 5 का पूछेगा व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा 1/5 तो समझ में आ गया ना चलिए अब आगे देखिए अब सवाल में क्या कर रहा है कि वो संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर तो संख्या हम अभी क्या निकाले x में से क्या करेंगे 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x - 20 संख्या में से 20 घटाने पर घटा दिए वह अपने व्युत्क्रम की 59 गुनी अब बोलो संख्या की व्युत्क्रम ना संख्या के व्युत्क्रम क्या होगा 1/x अब ये जो कर रहा है अपने व्युत्क्रम में कितना गुनी हो जाता है 59 गुनी यही बनाना समझो मेन इंपॉर्टेंट है 69 है कोई बात नहीं देखो यहाँ पर वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर दोबारा समझिए संख्या में से क्या करते संख्या तो निकाल ली x हम उसमें से क्या करते 20 घटाने पर वह जो होगा ना वो अपने व्युत्क्रम का मतलब क्या संख्या के व्युत्क्रम का 69 गुनी हो जाता है ना अब बताइए समीकरण कैसे बनेगा यहाँ पर देखो x - 20 बराबर इसको बोल ना 69/x अब यहाँ बटा कर दे 1 जब यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे तो द्विघात बन जाएगा ना चलो बताओ x² - 20x बराबर 69 अब यहाँ पर कितना हो जाएगा x² - 20x अब -69 अब बराबर 0 कर दे हो जाएगा अब 23 किया कितना होता है 69 होता है अब 23 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा हो जाएगा तुम क्या रहे तुम लोग अभी बाहर रुक जाओ अभी तुम लोग का अब 1 घंटा बाद होगा आज तुम का एग्जाम है शाम में 5 बजे तक होगा यही रहो लेकिन चलिए आगे देखिए अब 13 का देखिए सवाल 13 के क्या कर रहा है किसी संख्या ध्यान समझिए किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है ये सवाल कई बार पूछा किताब में देख के बार लिखा हुआ है ना देखो कई बार पूछा हुआ है सवाल बिहार में भी पूछा 2015 में और झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा हुआ था अब मानिए इसमें 13 के पहला माना की संख्या बराबर x आप देखिए लड़की लोग को बताना दो इस बार संख्या x मान लिया ना अब इसमें क्या करा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना है 10/3 तो बोलो संख्या तो हम क्या मान लिए x इसका व्युत्क्रम का योगफल इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x क्या कर रहा है संख्या और इसके व्युत्क्रम का योगफल कितना है 10/3 बोलो लड़की लोग बताओ कैसे इसका बनेगा ये विघात क्या करेंगे अब यहाँ लघुत्तम इधर ले लेंगे यहाँ लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा x अब x से भाग देंगे तो x बार में और x से फिर x को क्या करेंगे गुना करेंगे
तो क्या एक्स स्क्वायर आप प्लस एक्स से भाग देंगे एक बार में, और एक को फिर एक से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, बराबर 10/3। आप बताओ कैसे करेंगे फिर? कोना को गुना कर देते हैं, यहाँ भी गुना कर देते हैं, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3 बराबर 10x। 3x², इसको लिख देते हैं माइनस 10x अब प्लस 3 बराबर 0। इतना ही तक मेरा समझो ना, क्या है बनाएंगे इतना तक हम। आगे देखिए फिर दूसरा सवाल क्या करें इसका। दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है। क्या कर रहा है, आदेश बताएगा तू। दो प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है, 8। यहाँ समझ लीजिए मतलब दो संख्या दिया हुआ है और दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, 8। फिर कह रहा है और उनके व्युत्क्रम का योगफल 8/15 है, तो कह संख्या निकालने के लिए। तो मतलब इसमें जब पहला संख्या x मान लेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, तुम्हें बोलेगा दूसरा संख्या कैसे बनेगा। अगर तुमको दो को संख्या दे देंगे, मान लो अगर यहाँ एक संख्या है और यहाँ दोनों संख्या को दे देंगे जोड़ करके 8 माइनस x। व्युत्क्रम देखो, व्युत्क्रम अगर इसमें आएगा ना तब उसका 1/x कर देंगे। लेकिन अभी क्या करा है, उसे तो दोबारा समझा देते, बाकी के लिए भी समझा देते हैं। अगर दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है, 8। अगर यहाँ एक संख्या बोल देंगे 5 है तो दूसरा यहाँ पर क्या होगा, 3। लेकिन आएगा कैसे, 8 में से क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे, है ना। लेकिन इसमें तो हम नंबर में नहीं लिए है, एगो संख्या ले लिए x, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर लिखिए आप लोग इसका दूसरा में, माना कि एक संख्या बराबर, माना कि एक संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस x। प्रश्न सादेश तुम ही बताओ, पहले सवाल समझा देते दोबारा हम। प्रश्न में क्या करा है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15। उनके व्युत्क्रम मतलब क्या, दो को संख्या है, दोनों के व्युत्क्रम का योगफल कितना दिया हुआ है, 8/15। चलो कल्पना तुम तीनों को भी बताओ। हाँ देखो, इनका व्युत्क्रम कर है ना, दोनों का व्युत्क्रम का योग कर देंगे। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। अब प्लस इसका भी व्युत्क्रम करना है, 1/8 माइनस x बराबर कितना करा है, 8/15। यहाँ से द्विघात बन जाएगा। अब कैसे करेंगे तो रुक जाओ, लड़का में बताओ, दो एक आदमी नहीं बोलेगा, गोलू, बाकी कोई बताओ। लघुत्तम करेंगे, 1/8 लिखा गया है ना। इसका विक्रम 1/x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस, ठीक है। क्या बोल रहा तू, चल तुमको कोई ना कोई प्राइज मिलेगा। चलो चलो यहाँ निकाल, जल्दी में यहाँ निकालो। x इंटू 8 माइनस x, ऊपर में क्या हो जाएगा, x से भाग देंगे। तू बता क्या होगा, 8 माइनस x, फिर यहाँ प्लस से प्लस लिख देंगे, 8 माइनस x से भाग देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा x, अब बराबर 8/15। अब ऊपर में x को x से काट दे, ऊपर में कितना बच गया, 8। ऊपर में बच गया आपका 8 और नीचे में कितना हो गया, 8x माइनस x² अब बराबर 8/15। इसके बाद हमने बताएंगे कि क्या करना है, यहाँ कोना कोनी गुना करना है। इतना तक कर देंगे, लेकिन इसके बाद बताएंगे नहीं कि यहाँ पर कोना कोनी गुना करना है, नहीं बताएंगे। हाँ नहीं बताएंगे, आप लोग अपने समझना है, यहाँ पर क्या समझना है, कोना कोनी गुना करना है सो, लेकिन हम नहीं बताएंगे। हाँ आप नहीं बताइएगा, हाँ करना है, हाँ बताइएगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखिए। अब देखो, मैथ्स होता है बोरिंग सब्जेक्ट। अगर हंसा खिला के नहीं पढ़ाएंगे तो यहाँ आधे विद्यार्थी रहेगा, नहीं पढ़ने वाला सब रह जाएगा, बाकी पढ़ने वाला सब यहाँ चला जाएगा। अब देखिए 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है। नहीं क्या कर रहा, सुनो, एक से कम उस भिन्न को निकाले। भिन्न मतलब क्या, अंश और हर का बात होगा, इसमें अंश और हर मानना पड़ेगा। कह रहा एक से कम वो भिन्न को निकाले जिसके अंश हर का जोड़, अंश और हर का जोड़ 10 है। मतलब अंश को और हर को जोड़ते तो कितना आता है, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर अंश, यहाँ अंश है और यहाँ पर हर है और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10, ठीक है ना। फिर कह रहा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 4/20। सुनिए, पहले अगर यहाँ अंश मान लेंगे x हम, तो हर कितना हो जाएगा,
y थोड़ा ना मानना यहाँ पर। S के घात में 10 हाँ तो क्या हो जाएगा 10 10 माइनस एक्स। यहाँ समझिए, यहाँ y नहीं लेना है, यहाँ पर दो तरह समीकरण है। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है दोबारा। अगर देखिए जब ये जोड़ करके, दोबारा समझ लीजिए, जब ये जोड़ करके दिया रहेगा ना कुछ अगर पहला संख्या मान लेंगे, अगर दूसरा तरीके का संख्या निकालना है इसमें से क्या करेंगे, जो माने लेंगे उसको माइनस कर देंगे। तो माना कि अंश बराबर, माना कि भिन्न का अंश, अंश बराबर एक्स, हो जाएगा तो भिन्न का हर 10 माइनस एक्स, है ना। अब सवाल में देखिए क्या कर रहा है फिर प्रश्न से, 3 1 से कम ये नहीं देखना है, इधर देखना है बस। तथा भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर, पहले यहाँ पर भिन्न निकालो तो क्या हो जाएगा, x बटा यहाँ भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा 10 माइनस एक्स। अगर कोई बोल देगा कि आप लोग 10 माइनस एक्स ऊपर में क्यों लिखा, एक्स नीचे में क्यों लिखा, तो क्या बोलेंगे, अंश क्या होता है ऊपर में होता है, ठीक है ना। अब सब प्रश्न में क्या करा है, अब देखिए प्रश्न से करा है भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर। तो भिन्न अभी क्या है मेरे पास, x बटा 10 माइनस एक्स। इसका व्युत्क्रम कितना, हाँ अंतर करा है, इसका व्युत्क्रम निकालो तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स बटा एक्स। अंतर कितना दिया हुआ है 40 बटा 21। यहाँ दोबारा समझिए सवाल को, नया सवाल है ना ये, भिन्न वाला हो गया। आप देखिए हम अंश को मान लिया x, तो हर क्या निकल जाएगा 10 माइनस एक्स। अब सवाल में कह रहा है भिन्न और उसका व्युत्क्रम का अंतर, तो भिन्न तभी क्या निकला x बटा 10 माइनस एक्स निकला। इसका जब व्युत्क्रम क्या लेंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स। दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 40 बटा 21। अब इसको तोड़ ताड़ के क्या करना है, द्विघात बनाना है। रुक जाओ, लड़की में 3 आदमी इधर नहीं बोलेगी, ये 4 नहीं बोलेगी, करिश्मा 5 6, बाकी लोग बताओ, देखते तुम लोग सीखी आगे देख इधर बता बोलो यहाँ पर कैसे करना है। लड़का भी बोल देते हैं, है ना। चलो तुम बताना, तुम तीनों बताना, बताओ जल्दी में, जल्दी। यहाँ पर द्विघात कैसे बनेगा, यहाँ भी करते आ रहे आप लोग, यहाँ ही बट्टा में था, हाँ लघुत्तम, ठीक है। लघुत्तम जल्दी बोलो कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स। अब देखो बताओ, तुम्हें बताओ, जल्दी करो, लेट नहीं करो। हाँ वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा, तो 10 एक्स 10 करेगा तो यहाँ एक्स बचेगा ना, एक्स को फिर एक्स से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, इसको फिर इससे क्या हो जाएगा गुना, उसका सीख देते हैं 10 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, भी ठीक है, हाँ है ना, होल स्क्वायर। अब बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा 21। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ सूत्र लगेगा, आप यहाँ सूत्र लगेगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना 100 माइनस 2ab तो कितना 20x प्लस एक्स स्क्वायर, आप बट्टा में यहाँ कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर 40 बट्टा 21। अब देखिए कहाँ पूछो अगर कोई दिक्कत है तब। अब देखिए ये ऐसे ही रह जाएगा अभी, लेकिन इस माइनस से फिर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 100 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर आप बट्टा 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 40 बट्टा 21। अब ये जो कट गया उसको काट दीजिए, एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा कट जाएगा, और वो काट दे, ये 20 को सुनो तो ये 20 को 10 से काट दे, नहीं कटेगा, गलती से नहीं काट देना, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, गुना रहता फिर कट जाता ऊपर नीचा। अब ऊपर में कितना बच गया माइनस 100 प्लस 20x बट्टा 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 40 बट्टा 21। अब यहाँ जब कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने द्विघात बन जाएगा ना, नहीं बनेगा फिर पूछना। हाँ हाँ चलिए आगे देखिए 15 नंबर सवाल करा, हंसों के झुंड में, हंसों के झुंड में मतलब हंस का क्या है झुंड है, कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहा है। मान लो कितना भी हंस है उसका वर्गमूल के 7/2 कहाँ पर खेल रहा है, हंस के किनारे है। शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। जल क्रीड़ा मतलब क्या होता है, जल में खेल रहे हैं।
तो कह रहा है हंसों की कुल संख्या निकालने के लिए, तो पहले मान लेंगे हंसों की कुल संख्या बराबर x। 15 के पहला माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर हंसों की कुल संख्या बराबर x। अब प्रश्न से देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न से कर रहा है हंसों के झुंडों में कुल संख्या के वर्गमूल के, तभी कुल संख्या कितना है x। x का वर्गमूल क्या हो जाएगा x स्क्वायर, वर्ग ना हो जाएगा, वर्गमूल कर रहे हैं हम, तो रूट अंडर x। ध्यान समझिए, अभी कुल संख्या क्या माने x, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा रूट अंडर x। तो कह रहा है कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 कहाँ है, नदी के किनारे है। नदी के किनारे होगा कितना होगा, मतलब x का क्या कर देंगे हम, वर्गमूल कर देंगे, है ना। इसका कितना कर रहा है 7/2, नदी के किनारे है। अब मान लो मेरे पास जितना है मतलब हंस है, वो उसमें से कुछ भाग क्या है नदी के किनारे है, अब बाकी दुगो क्या है मान लीजिए अंदर में खेल रहा है। पूछेंगे टोटल कितना हंस होगा, जितना खेल रहा है और जितना नदी में है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इतना हंस कहाँ है, नदी के किनारे में है। सवाल में दोबारा समझिए क्या कर रहा है, वर्गमूल का 7/2। अब इसका वर्गमूल निकलता है, इसलिए क्या करेंगे, रूटे में छोड़ देंगे, गुना कर देंगे। इसमें जब 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल हंस हो जाएगा। और सवाल में टोटल हंस कितना करा है x, बराबर क्या कर देंगे x। अब इसको तोड़ता रहे क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ देखिए रूट x गुने 7/2 बराबर, इस 2 को भेज दे इधर, तो x - 2। अब ध्यान समझिए, यहाँ से हमको रूट निकालना, हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग का मतलब क्या हो गया, यहाँ भी आप वर्ग कर रहा है और यहाँ भी क्या कर रहे हैं वर्ग। चलो यहाँ पर स्क्वायर करो, x स्क्वायर मतलब सही बोल रहा है। देखो जिसको समझ में नहीं आता है, रूट x का स्क्वायर करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा रूट x स्क्वायर, है ना। कितने लोग को समझ में आया, तो चीज है यहाँ पर। बस देखो यहाँ पर कितना है, x रूट में है गुने 7/2, इसका पहले हम लोग वर्ग कर रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हो सकता है, रूट इससे क्या हो जाएगा, ई कट जाएगा, तब भी क्या होगा x होगा। और नहीं तो क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे, रूट x का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रहेगा ही, और x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अंदर में क्या हो गया, 2 x हो गया, 1 x क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ का इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49, और 2 का करेंगे क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर लिख दीजिए x गुने 49/4। अब बताओ a माइनस b का होल स्क्वायर, ये तो सूत्र हो गया, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस नहीं, हाँ प्लस 4, ठीक है, अब -2 है भी, तो 2 दूना 4 x, है ना। अब बताओ यहाँ पर बट्टा में कितना, कुछ नहीं तो 1, जब इसको गुना को नहीं गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात बन जाएगा। चलिए गुना कर दिए, इसको गुना करेंगे 4 से पहले, तो कर देते 4 से, तो कितना हो जाएगा, बट्टा में 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x, अब बराबर इधर जो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 49x। इसको भी ले आते इधर, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 16x लिख दो पहले, माइनस 49x प्लस 16, क्या द्विघात बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 9 6 15 के 5 असली 1 4 1 5 1 6 65 माइनस 65x प्लस 16। चलिए इसको गुणनखंड हम तोड़ देते हैं, बराबर 0। आप लोग बताओ 16 चौका 64, अब दोनों को गुना किए तो कितना आ गया 64। अब किस 2 संख्या गुना करेंगे 64 पूरेगा, तो 1 और 64, लेकिन इसी को जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 65 पूर जाएगा। तो क्या लेंगे, रुक जाओ, लड़की में जितना लोग बोलेगा, बाकी लोग बताओ 1 2 ना 3 इधर 4 5, और लड़का में जितना लोग बोलते उतना ही लोग बोलो, इधर से 3 आदमी, इधर से लड़का, बताओ।
अब तो इस दोनों कैसे लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ एक गुना चूस रहे हैं ना, मान लीजिए दोनों संख्या क्या हो गया सिलेक्ट हुआ, मान लीजिए लिए हम यहाँ पर तो लिख देते हैं 4x², है ना। अब बोलो फिर इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखाओ जल्दी में, तू कहे राधिका। 4x² माइनस 64 हाँ प्लस 1 माइनस 64 और -1। इसका एक तुम कहाँ भेज दोगे इसमें? तो अभी इसमें x लगा हुआ है तो 64x, x कहाँ छोड़ दी? ये तुम ठीक ली संख्या, -64 है -1 ठीक ली, प्लस नहीं है, हाँ तो प्लस ले रही, बीच में उतार देंगे दांत हम ना। ध्यान समझना, सुनो अब यहाँ दो संख्या है ना, दोनों को क्या करेंगे तो हमको 65 पड़ेगा। ध्यान समझिए, दोनों को क्या करेंगे 65 पड़ेगा। देखो अगर मान लीजिए +64 ले लेंगे और -1 लेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा, 63 पड़ जाएगा। लेकिन हमको पुराना कितना है, यही बात ध्यान समझना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -64 और -1, -64 -1 तो कितना हो जाएगा, ये -65 हो जाएगा। तो -64x और -x प्लस 16 बराबर 0। चलो आप कॉमन करो इन दोनों में से, क्या कर लेते हैं 4x, यहाँ पर कितना हो जाएगा x -16 और -1, x -16 बराबर 0। तो x -16 और यहाँ पर 4x -1 बराबर 0, एक हो जाएगा x -16 बराबर 0, x बराबर 16 और 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1 बट्टा क्या हो जाएगा 4। निकालने के लिए अगर हंस की संख्या, तो हंस संख्या कभी पूर्णांक में आएगा नहीं, भिन्न में आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 16 को हंस होगा ना, हंस की संख्या बराबर 16। देख सकते हैं आप लोग 15 का पाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए फिर, मैंने अभी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इसी का दूसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है, सुनो कर रहा है, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहा है। क्या कर रहा है, हंसों के संख्या के वर्गमूल का, हाँ कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील में खेल रहा है। तो झील में कितना खेलेगा, √x गुने 4, ये झील में है। फिर पूछ रहा है इसमें, कर रहा है इसमें शेष 5 झील में तैर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, जितना यहाँ निकलेगा ना √x गुने 4 प्लस 5, इतना कुल संख्या मिलेगा। फिर अब बराबर में क्या कर देंगे x। अब यहाँ से इसको भी 4 को इधर भेज देंगे, और नहीं भेजेंगे तो इसे क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, देखेंगे कैसे बनता है नहीं बनता है। चलिए देखिए 16 देखिए, अब एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 है। एक समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण कितना है 25। 16 नंबर सवाल, ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, इसमें कर्ण मत लीजिए, हम 16 कर दे यहाँ पर 16 कर कितना 25 कर है, पहले लिख देते हैं यहाँ पर ABC। हाँ सुनो क्या करा, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है 25, तो फिक्स है यहाँ पर इसको क्या कर देंगे हम 25। अभी समझिए हम, उसके बाद फिर कर रहा है उसकी परिमिति 56 है। परिमिति मतलब क्या हो गया, जब इसको तीनों भुजाओं को जोड़े तो कितना आ गया 56 आ गया। फिर कर रहा है उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा, तो छोटी भुजा देखो तो छोटी भुजा इन दोनों में से कोई एक होगा, तो मान लेते हैं, बोलो किसको मानेगा, ए बी का BC का मानेंगे, हाँ बोलो क्या मानेंगे BC, इसको मान लेते हैं x, है ना। अब यहाँ देखिए जब इसका मान हो जाएगा x, तो AB का मान कितना निकलेगा, हाँ सही है। हम लोग देखो सवाल में परिमिति कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। प्रश्न से यहाँ पर कर लीजिए, प्रश्न पहले माना कि कर लीजिए, माना कि BC बराबर x, आप प्रश्न से परिमिति दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिख दीजिए पहले त्रिभुज की परिमिति बराबर 56। 56 का मतलब क्या हो गया, तीनों भुजा को प्लस किया नहीं तब ना परिमिति निकला। यहाँ पर क्या लिखा है AB प्लस BC
अब प्लस AC बराबर 56। ए बी का आपको मान निकालने के लिए भी बोल रहे हैं हम। ए बी जगह पर ए बी रहने देंगे, इसके जगह पर क्या हो जाएगा x, इसके जगह पर क्या हो जाएगा 25 बराबर 56। बोलो ए बी का जब मान निकालेंगे इन दोनों को इधर भेजना पड़ेगा, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर 56 माइनस 25 -25 माइनस x, इसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 3 माइनस x, इसका मान हो गया 31 माइनस 1 हो गया। अब तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये लंब स्क्वायर आप प्लस आधार स्क्वायर आप बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ पर इस बात को लगा देंगे, लगाओ। हाँ ठीक है, हम जानते हैं कि है ना, यहाँ लिख देंगे ए बी, बोलो क्या लिखेंगे, लिखाओ कैसे लिखाएगा, लिखाओ अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हाँ बराबर AC। अब सुनो बताते हैं, जब यहाँ अंडर रूट जब नहीं देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। दो तरीके लिख सकते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और नहीं तो ऐसे भी होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बताओ जब यहाँ से इस रूट को हटाएंगे इस पर क्या हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, मतलब स्क्वायर आ जाएगा ना। अब बताओ ए बी का मान कितना है 31 माइनस x का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है x का स्क्वायर, और यहाँ पर AC का मान कितना है 25। अब इस पर स्क्वायर हम कैसे आ गया सो बताओ, ये हटाना ये रूट, इस पर क्या आ गया स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ तार के आप लोग दिखाते बना सकता है, चलो बताओ कैसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे सूत्र, अब प्लस में क्या है x स्क्वायर है, और यहाँ कितना हो जाएगा 625। इसको हल करके क्या करना x का मान निकालना, और जैसे ही x का मान निकल जाएगा इसका मतलब क्या आधार हमको निकल गया BC का मान है ना, BC का मान निकालने के लिए कह रहा है। चलो ठीक है बनाएंगे आप लोग करो।